लास्ट टाइम हमने जितना पढ़ा था उससे नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स। टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन स्टेट्स आर जनरली फाउंड ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। दो तरह की ट्रांजिशन स्टेट्स होती हैं, एक को हम आउटर स्फीयर ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं और दूसरी को हम इनर स्फीयर ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। Outer sphere transition state is that in which the inner coordination sphere of two reacting complex ions involved in electron transfer reaction. आउटर ट्रांसफर रिएक्शंस जो है इनमें क्या होता है कि हमारे पास जो इनर होता है क्वाड्रेटिक स्फीयर ऑफ टू रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स उन वो इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में। लेकिन इनर स्फीयर में क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इन विच द कोऑर्डिनेटेड लिगेंड ऑफ वन रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स अ ब्रिज विद द अदर रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स आयन। कि एक कोऑर्डिनेटेड लिगेंड एक कॉम्प्लेक्स का क्या बना लेता है, दूसरे के साथ ब्रिज बना लेता है दूसरे कॉम्प्लेक्स के लिगेंड के साथ। सही है। इसमें अंदर हमारे पास क्वाड्रेटिक स्फीयर के जो अंदर हमारे क्वाड्रेटिक स्फीयर के अंदर जो हमारे पास लिगेंड्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन के, या हमारे पास कॉम्प्लेक्स में जो क्वाड्रेटिक स्फीयर के अंदर मौजूद है। और इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेटेड लिगेंड ऑफ वन रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स अ ब्रिज, वो ब्रिज बना लेता है विद द अदर रिएक्टिंग कॉम्प्लेक्स आयन के साथ। तो इसे कहते हैं इनर स्फीयर ट्रांजिशन स्टेट। नेक्स्ट हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म्स टू एक्सप्लेन द अकरेंस ऑफ वन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस। These are outer sphere mechanism and inner sphere mechanism. मैकेनिज्म, अब हमने मैकेनिज्म पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैसे होता है। तो वो दो मैकेनिज्म हमारे पास, एक तो आउटर स्फीयर और दूसरा इनर स्फीयर था। आउटर स्फीयर मैकेनिज्म हम सबसे पहले देखेंगे। द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस whose occurrence can be explained on the basis of outer sphere mechanism are outer sphere electron transfer reactions। कि वो वाले रिएक्शन जिनके मैकेनिज्म को आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के मुताबिक एक्सप्लेन किया जाए उन्हें हम आउटर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस कहते हैं। और कुछ आउटर स्फीयर मैकेनिज्म की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम भी देखेंगे। Characteristics of outer sphere mechanism. In outer sphere mechanism, direct transfer of electron from the reductant to the oxidant occurs. कि outer sphere mechanism में क्या होता है कि direct transfer हो रहा होता है एक इलेक्ट्रॉन का, एक हमारे पास कम्प्लेक्स होगा और दूसरा कम्प्लेक्स होगा, एक को हम रिडक्टेंट कहेंगे और दूसरे को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेंट कहेंगे। तो रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो वहां पर डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहा होता है। Hence, electron transfer reactions proceeding to outer sphere mechanism are called direct electron transfer reactions. जो भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के थ्रू हो रहे होते हैं हम उसे क्या कहते हैं, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस टेक्स प्लेस बिटवीन टू मेटल आयंस इफ द मेटल आयंस आर इनर्ट। हमने पढ़ा था इनर्ट और लेबाइल कौन से होते हैं, एंड हैव सैचुरेटेड कोऑर्डिनेशन सेल्स। सही है कि अगर हमारे पास दो मेटल आयंस प्रेजेंट हैं और दोनों मेटल आयंस क्या है, इनर्ट है, और उसका कोऑर्डिनेशन सेल क्या है, सैचुरेटेड। आई मीन उसमें जो लिगेंड्स लगे हुए हैं वो सैचुरेटेड टाइप्स के लगे हुए हैं। ऑन द अदर साइड अगर हमारे पास मेटल आयंस हैं वो इनर्ट है लेकिन कोऑर्डिनेशन सेल क्या है, अनसैचुरेटेड है। तो ये अनसैचुरेटेड के केस में क्या होगा, ब्रिजिंग नहीं होगा। नन ऑफ द कोऑर्डिनेटेड लिगेंड वुड बी अ ब्रिजिंग लिगेंड। सही है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगी, ब्रिजिंग नहीं होगी, इसमें ब्रिजिंग हो जाएगी कम्प्लेक्स की। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है, द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द पोलराइजिंग पावर ऑफ द मेटल आयन। कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफर हो डिपेंड कर रहा होता है कि मेटल किस हद तक पोलराइज है। क्लियर है। और फोर्थ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक ये है कि द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू मेटल आयंस ऑफ द सेम मेटल इज फास्ट। कि अगर हमारे पास दो कम्प्लेक्स आयंस हैं और दोनों के में मेटल जो है सेंटर मेटल वो सेम है, तो उस केस में क्या होगा, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट होगा। और उसके आगे सब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कब जो होगा, if a metal ligand bond distance in the reductant and oxidant are very nearly equal to each other। कि अगर दोनों कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, मेटल और लिगेंड्स का आपस में बॉन्ड डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, तो हमारे पास क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फास्ट होगा। द बॉन्ड डिस्टेंस शुड डिफर वेरी स्लाइटली फ्रॉम ईच अदर। कि जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो बहुत थोड़ा एक दूसरे से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, नीली इक्वल होना चाहिए। If the electrons are able to reach the surface of the complex either through unsaturation or through conjugation। ये तब होगा कि जब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कम्प्लेक्स की सरफेस पे पहुंच जाएंगे थ्रू अनसैचुरेशन और थ्रू कॉन्जुगेशन सिस्टम। कॉन्जुगेशन सिस्टम
हमारे पास क्या होता है, अल्टरनेटिव सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स होते हैं, और अनसैचुरेशन हमारे पास क्या आती है, ये अनसैचुरेशन और कॉन्जुगेशन बेसिकली क्या है, हमारे पास सेम चीज है। तो उसके थ्रू हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स सरफेस ऑफ द कॉम्प्लेक्स पे रीच कर जाएंगे। If the electrons to be transferred from the reductant to the oxidant is present in T2g orbit of the metal ion acting as a reductant, ये रिएक्शन तब फास्ट होंगे अगर इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहा है रिडक्टेंट से ऑक्सीडेंट वो T2g ऑर्बिटल में प्रेजेंट है मेटल आयन के। और डी ऑप्शन हमारे पास क्या है, इफ द क्वालिटेटिव लिगेंड्स प्रेजेंट इन रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट आर पाई एक्सेप्टर्स, अगर जो हमारे पास लिगेंड्स प्रेजेंट हो गए रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट में वो क्यों पाई एक्सेप्टर्स हो तब। Leaving aside the electron to be transferred, the center metal ions present in reductant oxidant have the same electron spin. के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को साइड पे रखते हुए अगर हम देखें तो सेंटर मेटल आयन जो हमारे पास दो कम्प्लेक्स हैं रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट, उनकी सेम इलेक्ट्रॉन स्पिन होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए उनके, इफ द रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट बोथ आर इनर्ट एंड देयर इनर कोऑर्डिनेशन शेल्स आर सैचुरेटेड, उनके अंदर वाले जो कोऑर्डिनेशन सेल है वो सैचुरेटेड होना चाहिए। तब क्या होगा कि हमारे पास रेट ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा बिटवीन टू मेटल आयंस। उसकी क्या कंडीशन थी, एक तो बॉन्ड डिस्टेंस कम होना चाहिए नील इक्वल टू, दूसरा क्या होना चाहिए कॉन्जुगेशन होनी चाहिए, थर्ड हमारे पास क्या है कि T2g ऑर्बिटल ऑफ द मेटल आयन वहां पर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये थी कि रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट के केस में जो लिगेंड्स हैं वो पाई एक्सेप्टर्स होने चाहिए। और उसके अलावा हमने पढ़ा कि दोनों सेंटर मेटल लाइंस की स्पिन सेम होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा कि उनका वो इनर्ट होने चाहिए और कोऑर्डिनेशन सेल जो अंदर वाला है उनका सैचुरेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द रिडक्टेंट टू द ऑक्सीडेंट is slow if the electron to be transferred is present in Eg orbital, कि अगर इलेक्ट्रॉन्स Eg ऑर्बिटल में प्रेजेंट होंगे तब क्या होगा, रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस कम हो जाएगा फ्रॉम रिडक्टेंट टू ऑक्सीडेंट। Leaving aside the electrons to be transferred, the electron transfer between the two metal ions present in the reductant and oxidant would be easy if both the metal ions have the same electron spin, कि अगर उनकी स्पिन सेम होती है तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन इजी हो जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास एक ये वाले कम्प्लेक्स एग्जांपल है। अब यहाँ पर हमारे पास जानते हैं कि इस वाले कम्प्लेक्स की हम अगर देखेंगे तो ये हमारे पास हाई स्पिन है, ऑन द अदर साइड हमारे पास ये वाला कम्प्लेक्स ये क्या है, लो स्पिन है। तो ये डिफरेंस आ गया। अब यहाँ पर इनकी इलेक्ट्रॉन स्पिन सेम नहीं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इस वाले कबाड़ से यहाँ पर, तो वो क्या होगा हमारे पास, स्लो होगा। ऑन द अदर हैंड बोथ द कंप्लेक्स साइंस नेमली ये वाले, हमारे पास एक आयरन का कम्प्लेक्स है और एक हमारे पास ये कम्प्लेक्स है, इन दोनों का केस में स्पिन क्या है, सेम है। इन दोनों के केस में स्पिन हमारे पास क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हमारे पास रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो वही यहाँ पर बात की गई है कि ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस कम्प्लेक्स टू दिस कम्प्लेक्स वुड बी इजियर व्हाइल दैट फ्रॉम दिस कम्प्लेक्स टू दिस कम्प्लेक्स वुड बी बहुत डिफिकल्ट क्योंकि इनकी स्पिन सेम नहीं है। क्लियर है आज का लेक्चर? सर इस सब्जेक्ट के हमारे कितने लेक्चर्स आते हैं? और इस कम्प्लेक्स के रहते हैं अभी क्योंकि सिलेबस आपका बहुत ज्यादा नहीं, तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं 5-10 का। हमारे पास ये चैप्टर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का, इसके बाद एक और है ऑक्सीडेटिव एडिशन और रिडक्टिव एलिमिनेशन। ओके सर। हाँ जी, तो क्वेश्चन आज का लेक्चर, मैं ये सेंड कर दूंगा। और दूसरा ना मैंने चैनल बनाया हुआ है तो वो उस पर मैंने लेक्चर्स ना अपलोड किए हैं अभी थोड़े, तो उधर भी जाके ना आप दोबारा से देख सकते हो। मैं लिंक शेयर कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है सर। हाँ ओके, फिर आज की क्लास आपकी खत्म की है फिर। अल्लाह हाफिज।